प्राचीन और रहस्यमयी ग्रीस की धरती पर ऊंचे ऊंचे चट्टानों और जैतून के वृक्षों की फुसफुसाहट के बीच एक कथा प्रचलित थी जो देवताओं और मनुष्यों दोनों के रोंगटे खड़े कर देती थी। हर्पी का कुख्यात किस्सा। हर्पी को क्रूर जीव माना जाता था, जिनके चेहरे महिलाओं के और शरीर राक्षसी पक्षियों जैसे होते थे। वे तूफानी हवाओं का प्रतीक थीं, अपने साथ निराशा और सजा लाती थीं। लेकिन इन सब में एक हर्पी सबसे चालाक और खतरनाक थी। उसका नाम था सेलेनो और उसकी कहानी ने ग्रीक मिथकों में अपना एक अनोखा स्थान बनाया। यह उसकी गाथा है जो श्राप, धोखे और आश्चर्यजनक रूप से मुक्ति की कहानी बयां करती है। तूफान का जन्म। सेलेनो का जन्म एक खतरनाक आकाश के नीचे हुआ। उसकी पहली चीखें गरजते बादलों के साथ मिलकर गूंजी, जैसे कि प्रकृति स्वयं उसकी चेतावनी दे रही हो। वह समुद्र के रहस्यों के देवता थॉमस और ओशनस की पुत्री इलेक्ट्रा की संतान थी, जिससे उसे समुद्र की गहराइयों और आकाश की असीम शक्ति मिली थी। उसकी बहनों एल्लो और ओसाइपीट भी थीं, जिनके स्वभाव में भी जंगलीपन था, लेकिन सेलेनो में कुछ अलग था। उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जिससे वह दूसरों के बीच पूजनीय और भयावह दोनों बन गई। जब वे छोटी थीं, तो तीनों बहनें खुले आसमान और तूफानों के बीच आजाद घूमती थीं। लेकिन सेलेनो में इंसानों के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। अपनी बहनों के विपरीत, जो सिर्फ आकाश और तूफानों में संतुष्ट थीं, सेलेनो अक्सर पृथ्वी पर उतरकर इंसानों को दूर से देखती। उसकी पैनी दृष्टि उनके गांव, उनके देवताओं और उनकी कठिनाइयों का अध्ययन करती थी। लेकिन उसके इस आकर्षण में तिरस्कार की छाया थी। उसने मनुष्यों को कमजोर और देवताओं की कृपा के लायक न समझा। यह तिरस्कार धीरे धीरे नफरत में बदल गया और यह नफरत गांवों पर विनाशकारी तूफानों के रूप में बरसने लगी। इंसान भयभीत होकर आसमान की ओर देखते और उसका नाम चिल्लाते, अंधेरे की हर्पी, देवताओं का बदला लेने वाली। इसी तरह सेलेनो ने अपने क्रूरता की प्रतिष्ठा बनानी शुरू की। सेलेनो की क्रूरता की कहानियां ज़ीउस तक पहुंच गईं। देवताओं के राजा ज़ीउस ने उसे ओलंपस पर बुलाया, जहां उसकी क्रोधपूर्ण गूंज आसमान में गड़गड़ाहट की तरह थी। ज़ीउस के सामने खड़ी सेलेनो को पहली बार भय का एहसास हुआ, लेकिन उसका अभिमान बरकरार रहा। तुम मेरे बनाए प्राणियों पर यह आपदा क्यों बरसाती हो? ज़ीउस ने गरजते हुए पूछा। मैं केवल उन्हें वही देती हूँ जो वे लायक हैं, सेलेनो ने एक धीमे, क्रूर स्वर में उत्तर दिया। उसके उत्तर ने ज़ीउस के क्रोध को और भड़का दिया। एक क्षण में उसने उसे श्राप दे दिया कि वह हमेशा के लिए दुनिया में बिना शांति के भटकती रहेगी। उसके पंख अब उसे केवल दुख और निराशा की जगहों तक ही ले जाएंगे। और सबसे बड़ी सजा यह थी कि उसे हर उस चीत्कार को सुनना पड़ेगा जो उसके तूफानों से उठेगी। सेलेनो के लिए यह श्राप बहुत कठोर था। वह उन मनुष्यों की यातनाओं की गवाह बन गई जिनसे वह नफरत करती थी। वर्षों तक वह उनका दुख सहती रही और उसकी नफरत एक खालीपन में बदल गई। उसकी नजर में जो कभी क्रूरता की चमक थी, वह अब मनुष्यों के संघर्षों को सहानुभूति के साथ देखने लगी थी। परिवर्तन और मित्रता। एक सर्द रात सेलेनो एक गांव के करीब आई, जहां उसने लोगों को एक दूसरे का सहारा लेते हुए देखा। पहली बार उसने हवा को थाम लिया, गांव को शांति की एक रात दे दी। वह बार बार उस गांव की ओर खींचने लगी और उसके तूफान अब उतने विनाशकारी नहीं रहे। गांव वाले अब उसे एक रहस्यमय रक्षक की तरह मानने लगे। उस गांव में लिसांद्रा नाम की एक युवती थी, जिसकी आवाज रात में किसी प्रकाश स्तंभ की तरह गूंजती थी। उसकी साहस और दयालुता ने सेलेनो को प्रभावित किया। एक रात सेलेनो ने साहस करके अपने असली रूप में उसके सामने आने का निर्णय लिया। डर के बावजूद लिसांद्रा ने भागने के बजाय उसे सहर्ष अपनाया। उनकी यह अजीब मित्रता सेलेनो के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
लिसांद्रा के साथ बिताए क्षणों ने सेलेनो को शांति का अनुभव कराया और उसने अपने श्राप के भार को कुछ कम महसूस किया। धोखा और क्रोध। लेकिन श्रापितों के लिए शांति अस्थायी होती है। एक दिन जब सेलेनो गांव लौटी तो उसने पाया कि युद्ध के एक शक्तिशाली सरदार ने गांव को बर्बाद कर दिया है। लिसांद्रा गंभीर रूप से घायल थी पर जिंदा थी। क्रोध में सेलेनो ने एक ऐसा तूफान बुलाया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने युद्धवीरों को तबाह कर दिया, किसी को भी उसकी क्रूरता से बचने का अवसर नहीं मिला। तूफान थमने के बाद उसने लिसांद्रा को अपने आलिंगन में लिया। उसकी अंतिम सांसों में लिसांद्रा ने उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, नष्ट किए गए दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि उन शांत पलों के लिए जो उन्होंने साथ बिताए थे। लिसांद्रा की मृत्यु ने सेलेनो को मनुष्यों की अदम्य शक्ति और प्रेम का एहसास कराया। उसने न केवल अपनी मित्र का बल्कि उस स्वयं का भी शोक मनाया जो अब मनुष्यों की चिंता करता था। मुक्ति और पुनर्जन्म। लिसांद्रा के जाने के बाद सेलेनो का दिल बदल गया था। वह अब मनुष्यों को दंड देने वाली हर्पी नहीं थी, बल्कि उनकी संरक्षक बनने का प्रण लिया। उसके तूफान अब चेतावनी बन गए या फिर उनकी रक्षा का कवच। सदियां बीत गईं और सेलेनो की कहानी एक दुखद नायिका की तरह सुनाई जाने लगी। देवताओं ने भी उसकी इस नई छवि को सम्मान दिया। एक शाम वह एक गांव की शांति की रक्षा कर रही थी, तभी हर्मीस प्रकट हुआ। उसने कहा, देवताओं ने तुम्हारे परिवर्तन को देखा है। ज़ीउस ने तुम्हें श्राप से मुक्त करने का निर्णय लिया है। पहली बार सेलेनो ने अपने पंखों से भार हटते हुए महसूस किया। वह मुक्त थी। लेकिन उसने कहा, ज़ीउस से कहो कि मैं अपनी मुक्ति स्वीकार करती हूँ, लेकिन इस संसार को नहीं छोड़ूंगी। अभी मेरा कार्य अधूरा है। इसके बाद सेलेनो फिर से आसमान में उड़ी, अब एक दुष्ट नहीं बल्कि एक संरक्षक के रूप में, एक पुनर्जन्मी हर्पी। तब से लोग उसे विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि एक रहस्यमयी संरक्षक के रूप में मानते थे। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती रही, एक ऐसी कहानी जो परिवर्तन, पीड़ा और मुक्ति की शक्ति को दर्शाती है।